जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में ऐसा क्यों कहा कि बुद्धिमान है, पढ़ता लिखता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री जी को यह कार्य छोड़ देना चाहिए। क्या कभी कोई गुरु ये चाहेगा कि उसका शिष्य या कोई भी गुरु ये चाहेगा कि कोई भी प्राणी भगवान से दूर हो? यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास हनुमान जी की शक्तियां हैं तो श्री रामभद्राचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए? यह बात यहां इस चीज को सिद्ध करती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो शक्तियां हैं वो हनुमान जी की शक्तियां हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि हनुमान जी की शक्तियां इस प्रकार का कार्य नहीं करती। ये बहुत हास्य की चीज है कि हनुमान जी की शक्ति इस प्रकार का कार्य करती है कि किसी को कर्ण पिशाचिनी के तौर पे या किसी और रूप पे कान पे वो मैसेज सुनाती है। जब मैंने ये कहा था तो नीचे लाइन लग गई थी लोगों की कि इस प्रकार के कमेंट्स करने लगे थे। अंधविश्वास, जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस बात को हमें समझा रहे हैं, दिखला रहे हैं, राम भद्राचार्य जी का ज्ञान का भंडार का हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में, जब इनका नाम बचपन में गिरिधर था, अपने पितामह के द्वारा छंद संख्या सहित संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान कर लिया था। इन्हें कंठस्थ हो गई थी। यह ईश्वर का वरदान है, यह ईश्वर की कृपा है कि मात्र 7 वर्ष की आयु में नेत्रहीन होते हुए संपूर्ण रामचरितमानस का 60 दिनों में कंठस्थ कर लेना। श्री राम भद्राचार्य 1957 ईस्वी में रामनवमी के दिन व्रत के दौरान उन्होंने मानस पाठ का पूर्ण पाठ करा था। श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने समस्त वैदिक वांग्य, संस्कृत व्याकरण, भागवत, जो हमारे उपनिषद है उनमें से कोई प्रमुख उपनिषद, तुलसीदास जी की तो सभी रचनाओं को, क्योंकि तुलसीदास जी के भांति ही मैं समझता हूं कि श्री राम भद्राचार्य जी हैं, उन अनेक संस्कृत और भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया ईश्वर की कृपा द्वारा। और उन्होंने ऐसा कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को धीरे धीरे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि एकदम से इस कार्य को छोड़ दे। जब हम किसी कार्य को बहुत विस्तार में कर लेते हैं तो उसे एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है। पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने जो बात कही वो बहुत उचित कही। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। क्या भाग्य बदलने की क्षमता है? मानव में भाग्य बदलने की क्षमता है? कैसे संभव? एक बहुत अच्छा वृत्तांत है। राम के वनवास के बाद भरत बहुत विचलित हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि आप तो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं,
आपने ऐसा भैया राम का कैसा राजतिलक का मुहूर्त निकाला कि भैया को वनवास हो गया और पिताजी की मृत्यु। तब महर्षि वशिष्ठ ने जो श्लोक सुनाया वो है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहान। हमेशा मानता जो दूसरी लाइन कंठस्थ रहती है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। तो महर्षि ने भरत को यही समझाया कि हे भरत, भाग्य बड़ा बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये 6 वस्तु भगवान के हाथ में है, अर्थात विधाता के हाथ, मनुष्य के हाथ में नहीं। रामचरितमानस कहती है, हनुमान जी के पाठ यही चीज तो समझाते हैं और हमारी ये कैसी मूर्खता है कि हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं बार बार। सुख दुख उपजे सोच से, मन में पीड़ा होए, रोग है उपजे पेट से, जीवन भारी हो। जो मानव योगी बने, हो जाए वो पार, पवन पुत्र हनुमान की महिमा अपरंपार। ये लेख वेबसाइट positivethought.center.com में, जो सनातन पुस्तक ज्ञान संग्रह है, जहां सनातन का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, वहां अनेक पुरातन किताबें, वेद शास्त्र, महाभारत, रामायण, इसके अलावा संगीतक रूप में है, MP3 मोड में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस ज्ञान को जानें, पढ़ें, सुने। वशिष्ठ जी ने भरत को यही समझाया कि भाग्य बहुत बड़ा बलवान एक दानव कह ले, दैत्य कह ले, कि भाग्य से बड़ी चीज कोई ऐसा नहीं है जो किसी को भी निगल नहीं सके। हर प्राणी को जो निकलता है वो भाग्य है। वो धीरे धीरे भाग्य जो है आपका, जिसे हम भविष्य कहते हैं, वो निकलता जाता है आपको। और इसीलिए उन्होंने भरत को समझाया कि ये 6 वस्तुएं, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, ये विधाता के हाथ में है, विधान के हाथ में। विधाता अर्थात विधान। परंतु उन्होंने सुख दुख का नहीं कहा। भगवान राम अपने जीवन काल में दुखी नहीं हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। उन्होंने मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। मर्यादा कब आदमी तोड़ता है? जब वो दुखी होता, उसके मन में दुख आता, मेरे पास धन नहीं है, वो चोरी करता, वासना जागती है, वो स्त्री के पास भागता है। तो सुख दुख उपजे सोच से, मन में पीड़ा होए। जो सुख दुख होते हैं वो हमारी सोच से बचते हैं, और सुख दुख को यदि हम नियंत्रित कर ले, वही योग है, वही हनुमान। योग से उस अवस्था में पहुंच जाना कि हनुमान जैसी शक्ति आप में प्रतीत हो, आप हनुमान नहीं बन जाएंगे। उन शक्तियों का समस्त ज्ञान आपको हो जाए और वो सभी शक्तियां खेल लगने लगी। आपको कर्म स्वयं करना पड़ेगा।
आपके कष्ट कोई नहीं दुनिया में मिटा सकता, आप स्वयं मिटा सकते हैं। गुरु ज्ञान का सागर होता है, गुरु रास्ता दिखाने वाला होता है। आप रामचंद्र के जी के जीवन काल से देख लीजिए, क्या रामचंद्र जी के गुरुओं ने उनके कष्ट मिटाए? कर्म को प्रधान बताया है। श्री रामभद्राचार्य जी ने रामचरितमानस के अलावा भी गीता का कंठस्थ किया है, और इसीलिए ही उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने गीता से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कर्म कितना प्रधान है। यदि आप बागेश्वर धाम की वाणी को सुनेंगे, आप ज्ञान अर्जित करेंगे, तो आपको आंतरिक ज्ञान प्राप्त होगा। आप उस ओर जाइए, वो नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझाने की जरूरत है, उन्हें यह समझाना चाहिए। उन्हें जहां आवश्यकता थी वहां बतलाया गया, दिखलाया। और बार बार इस बात को भरत, जब इतना कष्ट, आप क्या उतना कष्ट आपके जीवन में है जितना भरत कष्ट सह रहा है? जब राम को वनवास हो रहा है, वो अपने मामा के यहां बैठा हो, उसे मालूम चलता है, वो आता है उस भाई ने जिसने राज त्याग दिया, जीवन अपना कुटिया में बिताने लगा। पत्नी राजमहल से देख रही है, जब तक भरत का दिया जल रहा है तब तक वो सो नहीं रही। उस बहू को देख के भरत की मां को भी कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट सह रही है भरत? भरत जी ने अपने कष्ट सहे, अपनी मां के कष्ट देखे, अपनी पत्नी के कष्ट देखे, अपना भाई के कष्ट देखे, अपनी भाभी के कष्ट देखे। तब उन्होंने ये प्रश्न किया था महर्षि वशिष्ठ से, और तब महर्षि वशिष्ठ ने ये जवाब दिया था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। विधि के विधान को मेढ़ने की, बदलने की कोशिश नहीं करो, उसके साथ चलने की कोशिश करो, और अपने आप को सुख दुख उपजे सोच से मन में पीड़ा होए। सुख दुख हमारे रामचंद्र जी ने जितने भी दुख आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके लिए मैं शंकर जी के जाप में बैठ जाऊं, मेरे कष्ट शंकर जी सब मिटाएंगे। सीता मां का अपहरण हुआ है, कर्म न करना ही होगा, इतनी बड़ी कष्ट की बात है। वो अकेले हैं, उनके साथ उनका भाई, उन्हें ढूंढना है अपनी पत्नी को। क्या वो किसी ऋषि के पास गए, मेरा कष्ट निवारण कीजिए, मेरी पत्नी को ढूंढने में मदद कीजिए? वो किससे मदद मांगने गए? उन्होंने किससे मदद ली? सुग्रीव से, क्योंकि उन्हें मालूम था मेरी पत्नी हरी है, मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, अपनी पत्नी को वापस आना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। इसका मतलब जो जस करहि तसहि फल चाखा, इसके दो अर्थ है कि पूर्व जन्म का, इस जन्म में, इसके अलावा भी जो साइंस का, विज्ञान का खेल, कि जैसा आप करोगे, जितना पॉल्यूशन करोगे उतना आपकी आयु कम हो जाएगी, जितना भोग करोगे उतना आयु कम हो जाएगी। जितनी तेजी से आप दीवार में कोई चीज फेंकोगे, उसमें जितना स्पंज होगा वो उतनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा। विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो सब वैज्ञानिक थे, वो वक्ता नहीं थे।